हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन 1 से करेंगे। एक कह रहा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए गए हैं। कहा जा रहा है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करके बताओ। अब ये नेचर ऑफ रूट होता क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आप पेज नंबर 195 में आ जाओ और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा नेचर ऑफ रूट्स, दिख रहा है, यहाँ पर वैल्यू दिख रही है। अच्छा, जो हमारे नेचर ऑफ रूट होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं। पहले रियल एंड अनइक्वल होता है, फिर दूसरा होता है रियल और इक्वल होता है, और नो रियल रूट्स होते हैं। ये होते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब ये नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग कैसे पता लगाएंगे? जैसे कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम लोग कैसे पता लगाएं कि भैया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे, नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं? तो यहाँ पर ना हमें बताया गया कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, बड़ा होगा 0 से, उस केस में हम लोग बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा रूट्स होंगे ना वो कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा 0 के, उस केस में हम लोग बोलेंगे रियल एंड इक्वल बोलेंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट छोटा होगा 0 से, उस केस में हम लोग बोलेंगे नो रियल रूट्स बोलेंगे। बस अभी आप इतना समझ लो, आगे हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा छोटा होगा, ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसको पता लगाने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो कि आप देख पा रहे हो, लिखा है b² - 4ac। अगर हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करने के बाद कंपेयर करेंगे 0 से, बड़ा है छोटा है या इक्वल है। अगर छोटा बड़ा होगा तो ये सब बोलेंगे, इक्वल होगा तो ये बोलेंगे। बस इतना ही है इन क्वेश्चन में। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कि इसका जो रूट होगा उसका नेचर क्या होगा। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या बताया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर a दिख रहा है, b दिख रहा है, c दिख रहा है, ठीक है। ये होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं ये समझो। यहाँ पर जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग ये फाइंड करेंगे। हमेशा याद रखो कि x² के आगे जो भी नंबर होगा उसको रिप्रेजेंट करना है a से, x के आगे जो भी नंबर होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे b से, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, जो जिसके पास कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं होगा, उसे रिप्रेजेंट करेंगे c से। अब b² मतलब -8 का स्क्वायर, ये भी याद रखना, आगे माइनस है या प्लस है, ठीक है। यहाँ पर लिखा -4 है, 4 को हमने 4 लिखा, इंटू a को हमने 2 कर दिया और इंटू c को हमने 5 कर दिया। यहाँ पर 8 का स्क्वायर, 8 8 हो जाएगा 64, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 64, 5 4 20 माइनस हो गया हमारा, 5 4 20 हो गया, और यहाँ पर 2 8 40 हो गया। यहाँ पर हमने कर दिया 40, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24, आ गया 24। अब देखो हमें d क्या मिला है, 24। अब देखो कंपेयर करो इसे 0 से, क्या हमारा d 0 से बड़ा है या छोटा है या इक्वल है? देखो d हमारे पास क्या 24 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा 0 से कैसा है, बड़ा है। कैसा है, बड़ा है। अब ये हमारा 0 से बड़ा है तो हम लोग बोल देंगे इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। यहाँ बोलेंगे रियल, रियल एंड ये हो गया हमारे पास अनइक्वल, अनइक्वल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर। अब ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, तो इसी के सेकंड पार्ट में आ जाओ। देखो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो है 3x² - 2 √6। यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस हो गया हमारे पास 2 = 2 हो गया हमारे पास 0 है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फिर से डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख देना है जो कि होगा हमारा b² - 4ac। अभी हमने क्या बताया, a क्या होगा, x² का कोफिशिएंट जो कि 3 है, b हो जाएगा हमारा x का कोफिशिएंट जो कि -2 √6 है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास c जो कि है हमारे पास 2 है। गॉट इट? बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो। यहाँ पर है b² मतलब -2 √6 का होल स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a की जगह पे 3 और c की जगह पे हो गया 2। यहाँ पर 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 6 4 जा हो जाएगा 24, 24 -4 2 जा 8 और 3 8 जा हो जाएगा हमारे पास 24। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24, ये आ गया। अब देखो इन दोनों को देख लो, 24 24 तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब
यहाँ पर आप देख पा रहे हो 0, हमने क्या बताया था, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तब हम लोग बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट। क्या बोलेंगे? रियल एंड ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल। बस सिंपल है, ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब इसी की तीसरे पार्ट में आ जाओ। यहाँ पर है 5x² माइनस 4x प्लस है हमारे पास 1। ठीक है, सबसे पहले आप लिखो डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होगा फॉर्मूला b² माइनस 4ac हो गया। अब यहाँ पर a हमारे पास है 5, b है हमारे पास -4 और c है हमारे पास 1 हो गया। इसमें वैल्यू को पुट करो, यहाँ पर हो गया -4 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 इंटू a इंटू सी, ये हो गया। -4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 5 हो गया 20, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना? 4 आ जाएगा। ठीक है, वो भी माइनस का। अब हमें ये बताओ कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 से बड़ा है या फिर छोटा है या फिर बराबर है। देखो ये माइनस का आ रहा है ना डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब हो रहा है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ना ये कैसा है? छोटा है। कैसा है? छोटा है 0 से। अभी बताते हैं। यहाँ पर देखो आप, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट बड़ा था, ठीक है, 0 से, तो हमने क्या बोला था? रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है? ये है 0 के बराबर, तब हमने क्या बोला? रियल एंड इक्वल बोला। बट इस वाले केस में क्या हो रहा है? जो डिस्क्रिमिनेंट है ना ये इस बार छोटा है, तो हम लोग बोलेंगे नॉट इक्वल। बस हो गया, यही है यार, और कुछ भी नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब इसी के फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर 5x ब्रैकेट में है x-2 प्लस 6 दिख रहा है। आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर ना 5x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5x², 5 2 10, यहाँ पर हो गया x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। गॉट इट? अब क्या करो? यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख दो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac हो गया। अब यहाँ पर a है हमारे पास 5, b है हमारे पास -10 और c है हमारे पास 6। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठाओ, फॉर्मूले में पुट करो, तो d इक्वल्स टू b² -10 का यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर -4 इंटू a इंटू हो गया हमारे पास c, यहाँ पर हो गया हमारे पास 100, 5 4 हो गया 20, 5 4 हो गया 20, 6 करोगे 6 2 12, 120, यहाँ पर आ गया माइनस हमारे पास 20। अब फिर से देखो ये -20 आया, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है? फिर से छोटा हो रहा है। किससे छोटा हो रहा है भैया? ये छोटा हो रहा है किससे? 0 से, तो हम लोग बोलेंगे नॉट रियल। बस हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 5th का हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 6 में। देखो अब जो क्वेश्चन 6 है ये भी हमारा ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। एक सेकंड, ओके, मैंने शायद थोड़ी सी कोई मिस्टेक कर रखी है। ये क्वेश्चन 5th नहीं, क्वेश्चन नंबर ये 4th है। अब हम लोग 5th में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा 12, ये हो गया x² माइनस हो गया 4 रूट 15x और यहाँ पर है +5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा b² माइनस 4ac का। यहाँ पर a है हमारे पास 12 और यहाँ पर है b हमारे पास -4, यहाँ पर है रूट 15 है। ठीक है, और जो c है वो है हमारे पास 5। यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d इक्वल्स टू b² मतलब -4 रूट 15 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। गॉट इट? -4 इंटू a इंटू हो गया हमारे पास c। देखो यहाँ पर क्या हमारे पास -4 का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 8 है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? 16। अब यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। क्या मिलेगा? 15। अब यहाँ पर 15 इंटू हम लोग 16 करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 240। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने 240, ये हो गया माइनस, यहाँ पर 12 4 हो जाएगा 48 इंटू हम लोग कर देंगे 5 5 8 हो गया 40, 5 8 हो गया 40, 4 5 24, तो यहाँ पर हो गया 240। देखो 240 माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो हमारा 0 हो चुका है। अब हमें आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ इसका नेचर ऑफ रूट क्या है। ठीक है, इसका आप हमें कमेंट करके बताओगे। अब आते हैं हम लोग इसी के 6th वाले पार्ट में। यहाँ गिवन है x² माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। गॉट इट? यहाँ पर फिर से डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac यहाँ पर लिखा।
यहाँ पर हमारे पास है बी, बी की जगह पे क्या आएगा, चलो पहले हम लिखते हैं ए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पर बी का कोफिशिएंट क्या दिखेगा, मतलब बी की जगह हम लिखते हैं एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब 1 माइनस का 1। यहाँ पर सी प्लस 2 आ गया हमारे पास 2। अब हमें करना क्या है, सोचो डिस्क्रिमिनेंट में हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो -1 का स्क्वायर आ गया, माइनस हो गया 4 इंटू ए इंटू सी, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, 4 2 ज़ा 8 हो गया, माइनस का 8 आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास -7। अब देखो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो इस बार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है 0 से। जब कभी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट रियल। बस हो गया सॉल्व, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन 2 में आ जाओ, ये कह रहा है इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको प्रूव करके बताओ कि इसके नो रियल रूट्स होते हैं। कैसे प्रूव करोगे, सिंपल है, यहाँ पर नो रियल रूट कब होते हैं, यहाँ पर आ जाओ पेज नंबर 195 में। नो रियल रूट कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से हमारा छोटा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट है कैसा। तो चलो चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सोल्यूशन पे आ जाओ और सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखो, डी इक्वल टू हो गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब यहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर हो गया 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास b स्क्वायर। अब यहाँ पर b क्या है, ये x का कोफिशिएंट जो कि हो गया 2a प्लस हमारे पास हो गया b, और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास c हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठाना है और डिस्क्रिमिनेंट में पुट करना है, तो यहाँ पर d इक्वल्स टू बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया हमारे पास a प्लस ये हो गया b, और यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर। गॉट इट। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास -4ac, ठीक है, a है हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर इंटू c में हमारे पास क्या है 1 है। अब देखो ब्रैकेट खुलेगा तो स्क्वायर इसमें भी लगेगा इधर भी लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। हमें क्या मिल गया, 4a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया। अब सोचो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, इसमें से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बचेगा। तो हमने यहाँ लिखा a प्लस b और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ना और लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होगा a स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा b स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास 2ab हो गया। अब यहाँ पर -2 का अंदर मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर a स्क्वायर है प्लस का, यहाँ पर माइनस का 2a स्क्वायर है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, बचा क्या हमारे पास प्लस 2ab बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना हमें ये जो माइनस दिख रहा है इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा, यहाँ पर फिर से हो गया हमारे पास a स्क्वायर, ये हो गया प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब ये जो आपको दिख रहा है ना ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। गॉट इट। अब इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4 और यहाँ पर हो गया a माइनस बी का हमने कर दिया होल स्क्वायर। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई। अब ये जो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिला है, डिस्क्रिमिनेंट, अब इसको कंपेयर करो 0 से। क्या ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, 0 के इक्वल है या फिर 0 से छोटा है? हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या है, छोटा है। जब 0 से छोटा होता है ना उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नॉट
रियल बोलते हैं। तो बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 के सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर a हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हो गया। यहाँ पर b हो जाएगा x का कोफिशिएंट जो कि हो गया p, और यहाँ पर c हो जाएगा हमारे पास माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो गया। हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू को उठाना और डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देना। d इक्वल्स टू b, b हमारे पास क्या है, p है, यहाँ लिख दिया हमने p स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब कि 1 इंटू q मतलब कि माइनस क्यू, सॉरी इंटू क्या है c, c की जगह में माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे, p स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर हो गया 4q स्क्वायर। अब देखो, अब हमें जो डिस्क्रिमिनेंट मिला है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा। कह दो कि भैया अभी तो समझ में आ नहीं रहा है कि कैसा क्या है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज डेट हमारे पास ना p और q की जगह पे दोनों पर ही नंबर है 1 1, ठीक है। अब चलो 1 इसमें वैल्यू को पुट करो, p की जगह में भी 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर हो गया q में भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर हम लोग p और q में कोई भी एक नंबर पुट करते हैं, रियल नंबर, रियल वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा ना वो हमेशा प्लस का ही मिलेगा। और प्लस का मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो हमेशा हमारा 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो ये रियल इक्वल रूट है। हमें यही प्रूफ करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल और इक्वल। देखो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग k की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल और इक्वल बन जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है, मतलब कि हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे अभी बताते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि हर एक क्वेश्चन के आगे लिखा है CBSE 2008, 2013, 14 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में कभी ना कभी आए हैं, किसी ना किसी साल आए हुए हैं आपके बोर्ड में, तो इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन पे आ जाओ। अब इसके सोल्यूशन को ध्यान समझना। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डी फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हमारे पास a क्या है, 3 है, b हो जाएगा हमारे पास 2k हो जाएगा, और जो c है वो हो गया हमारे पास 27। अब वैल्यू को उठा के इसमें पुट करना है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर मतलब 2k, और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू हो गया हमारे पास c 27 हो गया। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 4 12, 27 हो जाएगा 324। आप एक बार मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखना, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ लिखेंगे 324 है। हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल गया है 4k स्क्वायर माइनस 324 मिला। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो रियल और इक्वल है। रियल और इक्वल कब होती, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ये है ना, तो यहाँ लिखा हमने 4k स्क्वायर माइनस 324 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। अब ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा, प्लस का 324 कर दिया, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4। इसे कैंसिल करोगे तो 81 आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, और 81 ये किसका होता है, 9 का, 9 9 81 होता है। तो k की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर ना जब आप k की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 9 पुट करोगे तो ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल और इक्वल हो जाएगी। इसके जो रूट होंगे वो रियल और इक्वल आपको मिल जाएंगे। यही हमें सॉल्व करके दिखाना था। हमें आंसर मिल चुका है 9, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन 5 में आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करने वाले जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 4 को किया था। इसमें भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको k की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम लोग k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर d फाइंड करेंगे। d का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ पर ना ए बी सी कुछ पता नहीं है, दिख भी नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स का पहले इसमें मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ पर हो गया के एक्स स्क्वायर
फिर के एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -2√5 और ये हो गया हमारे पास के एक्स हो गया, और यहाँ पर हो गया +10 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी हो गया हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट -2√5 और सी हो गया हमारे पास 10। वैल्यू को इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर मतलब हो गया 2√5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -4 इंटू ए हो गया हमारे पास के और इंटू सी मतलब हो गया हमारे पास 10। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 है ना, एक सेकेंड, यहाँ पर है हमारे पास -2√5 के, ठीक है, ये पूरा रहेगा, यहाँ पर भी के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 5 20, यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 के स्क्वायर और यहाँ पर -40 के हो गया, ये आ गया। अब हमें क्या करना था, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने ये कहा हुआ है कि भैया आपके पास जो ये इक्वेशन है ना, ये कैसी है, ये रियल और इक्वल है। रियल और इक्वल कब होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल होता है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास अभी ये है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 20 के स्क्वायर -40 हमने कर दिया के इक्वल्स टू कर दिया 0। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा, 20 के हमें कॉमन मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा के -2, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा के माइनस हमें मिल जाएगा 2 इक्वल्स टू हो गया 0। अब देखो ये हमारा अलग रूट है, ये हमारा अलग रूट है, ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल है, तो लिखेंगे 20 के इक्वल्स टू 0, यहाँ लिखेंगे के -2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये जो 20 है ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो के हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें के 0 मिल जाएगा। अब ये जो हमारे पास -2 है ना, इक्वल के इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो हमें के यहाँ पर मिल जाएगा 2। तो यही हो जाएंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। यही के की वैल्यू है। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो इसके रूट होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस रियल और इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको जो ये इक्वेशन दिख रही है, इस इक्वेशन में पी की वैल्यू हम लोग क्या पुट करें ताकि इसके जो रूट हो जाए वो रियल और इक्वल हो। ये क्वेश्चन कह रहा है, मतलब कि हमें सिर्फ पी की वैल्यू ही फाइंड करनी। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में के किया था, 4 में भी के की वैल्यू पुट की थी, वैसे अब हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। पी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर -4ac हो जाएगा, ठीक है। ये होगा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 4 है। बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास p है, और सी हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर 3 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें वैल्यू को पुट करो। यहाँ पर हो गया d इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने p का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। यहाँ पर हमने कर दिया p स्क्वायर, 4 4 जा हो गया हमारे पास 16 और 16 3 जा हो जाएगा हमारे पास 48। ओके, तो यहाँ पर आप 48 को लिख दो, ठीक है। चलो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। अब अच्छा क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया p की ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि जो हमारी ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के रूट रियल और इक्वल हो जाए। अच्छा, रियल और इक्वल कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है 0 के। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा 0 के तभी तो रियल और इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेंट है ना हमारा ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हो गया p स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 48 इक्वल्स टू, सॉरी p स्क्वायर -48 यहाँ पर रहेगा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 48 माइनस का इधर जाएगा इक्वल के प्लस का 48 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर अब हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यहाँ लिख दिया रूट 48। अब ये रूट 48 हमारा कैसे हटेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 और 16 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू कर दिया हमने 3। तो ये जो 4 है इसमें से 4 हमारा बाहर आ गया, रूट हो गया हमारे पास 3 का, यहाँ लगा दिया प्लस माइनस, और यही हो गया हमारे पास p की वैल्यू। ये वाली p की वैल्यू को उठाएंगे और इस वाले हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन के जो रूट होंगे ना वो हमें रियल और इक्वल मिल जाएंगे। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 7, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k।
के की वैल्यू ना आपको नॉन ज़ीरो फाइंड करनी, मतलब के की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा दूसरी वैल्यू आप फाइंड करो और ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि आपको जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे रूट होंगे ना वो रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अब क्वेश्चन 7 में भी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब यहाँ पर a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 9 है, b हो जाएगा x का कोफिशिएंट जो कि -3k है, और c हो जाएगा हमारे पास k। ये हो गया। ओके, अब इसमें वैल्यू को पुट करना है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -3, यहाँ पर कर दिया हमने k, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर -4 इंटू a इंटू हमने कर दिया c। ये हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया 9k स्क्वायर, 4 9 हो गया हमारे पास 36, और ये हो गया हमारे पास के हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा था, के की आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है ताकि उस वैल्यू को जब हम लोग इसमें पुट करें, इसमें के की जगह पे पुट करें, तो ये हमारी इक्वेशन कैसी हो जाए, रियल और इक्वल हो जाए। रियल और इक्वल कब होती है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, तभी तो होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास 9k स्क्वायर -36, यहाँ पर है k इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अच्छा, इस पूरे में आप देखो क्या कॉमन ले सकते हो, 9 और k कॉमन ले सकते हो, ले लो कॉमन। यहाँ पर आ जाएगा k माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब आप देखो ध्यान से, ये अलग और ये वाला, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ लिखा हमने 9k इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हमने कर दिया k -4 इक्वल्स टू कर दिया 0 के। अब यहाँ पर 9 हमारा इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर 4 हमारा प्लस का माइनस का इक्वल के साइड जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आपको के के ना नॉन ज़ीरो वैल्यू फाइंड करने, नॉन ज़ीरो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और 4 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो के की वैल्यू है वो 4 है। अब इस 4 की वैल्यू इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो जब इसके रूट निकालोगे ना तो आपको रियल और इक्वल मिलेंगे। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन 8 में आ जाओ। यहाँ पर ना इसके दो पार्ट है। जो पहला पार्ट है इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी। अब के की वैल्यू वैसे ही फाइंड करो जैसे हम लोगों ने 7 में किया है, 6 में किया है, बिल्कुल वैसे ही फाइंड करो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac हो गया। अब यहाँ पर a क्या है, a हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये पूरा 3k + 1, 3k यहाँ पर हो गया +1। यहाँ पर b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर हो गया k +1 हो गया, और c हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो कि हो गया हमारे पास 1। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो हमें करना क्या है, इसमें बस वैल्यू को पुट कर देना। बी स्क्वायर मतलब इस पूरे का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास k प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर। गॉट इट। चलो इस पूरे का स्क्वायर करना ना, तो यहाँ कर दिया -4 इंटू a, ये हो गया हमारे पास 3k, ये हो गया +1, और यहाँ पर हो गया इंटू c, यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1। ये आ गया। देखो स्क्वायर हटेगा, एक काम करते हैं पहले इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 2k + 2, और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। ये 4 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर होगा 3 4 = 12, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट खुलेगा, अंदर माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 4। ये आ गया। अब देखो यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4k स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, मतलब 4 2 = 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास k, माइनस यहाँ पर हो गया 12k, यहाँ पर हो गया -4 हो गया। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4k स्क्वायर, और यहाँ पर है 8k प्लस का, 12k माइनस का, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 4, यहाँ पर भी आ गया हमारे पास k आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा 0 के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि जो हमारे ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, रियल और इक्वल होनी चाहिए। और रियल और इक्वल कब होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4k, d की जगह पे ये 4k स्क्वायर -4k करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 4k स्क्वायर माइनस,
यहाँ पर हो गया 4k इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0k। अब इस पूरे में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 4k को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4k इक्वल्स टू 0 कॉमा k माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 0 के, तो यहाँ पर आ जाएगा k इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा हमारे पास k, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर। समझ में आ गया, कितना सिंपल था, इजी है ना। अब इसी तरीके से हम लोग आ जाएंगे इसके सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2। चलो इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस k का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर लिखो, k का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो गया 2x, यहाँ पर k हो जाएगा, या फिर 2kx ऐसे भी लिख सकते हो। इसको काट देते हैं, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2kx कर दिया, ठीक है, प्लस अब k का मल्टीप्लाई k से करोगे तो यहाँ पर हो गया k स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया k प्लस 2 इक्वल्स टू हो गया 0 के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा पूरा कांस्टेंट टर्म, ये पूरा हो जाएगा हमारा कैसा, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर ना हम लोगों को क्या करना है, k की वैल्यू फिर से फाइंड करनी। तो k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर a हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब ये हो गया 1। b हो जाएगा हमारा x का कोफिशिएंट, यहाँ पर हो गया 2k, ये लिख दिया। c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, और ये पूरा हमारा c है, तो यहाँ पर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k, यहाँ पर हो गया प्लस 2। ये चीज़ समझ में आ गया। तो चलो अब इसमें वैल्यू को पुट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर मतलब 2k, यहाँ पर हमने कर दिया है स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू हमने कर दिया c हो गया हमारे पास k स्क्वायर माइनस k, और यहाँ पर हो गया प्लस हमारे पास 2 हो गया। यहाँ पर ये हटेगा ब्रैकेट, तो यहाँ पर दोनों में स्क्वायर लगेगा, ये हो गया 4k स्क्वायर हो गया, गॉट इट, माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। अगर इसको हम लोग ब्रैकेट में कर दें तो 4 1 4, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4k स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4k, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 8 हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब देखो 4k स्क्वायर प्लस का है, 4k स्क्वायर माइनस का है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 4k माइनस 8, ये क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो हमारे पास इक्वेशन है ना वो कैसी होनी चाहिए, रियल और इक्वल। रियल और इक्वल कब होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है 0 के। अब डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास 4k माइनस 8, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब ये 8 हमारा माइनस का इधर जाएगा प्लस का, 4k के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 8/4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो k हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया। k की वैल्यू हमें 2 मिल चुकी है, हमें यही फाइंड करना था, और यही हो गया 8 के सेकंड पार्ट का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है ना कमेंट करके ज़रूर बताओ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको p की वैल्यू को फाइंड करना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से इस बार हम लोग p की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होगा p स्क्वायर माइनस 4ac का हो जाएगा। अब यहाँ पर a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हो गया 2p प्लस 1, ये हो गया, और b क्या हो जाएगा हमारे पास x का कोफिशिएंट माइनस, यहाँ पर हो गया 7p प्लस हो गया हमारे पास 2 हो गया, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। और यहाँ पर c हो जाएगा हमारे पास 7p माइनस 3 हो गया ये। अब हमें करना क्या, देखो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पर हो गया b, यहाँ पर लिखा माइनस 7p, और यहाँ पर हो गया प्लस 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की जगह पे हो गया 2p प्लस 1 इंटू हो गया c, यहाँ पर हो गया 7p माइनस हमने कर दिया 3। अब यहाँ पर आप देख पा रहे स्क्वायर लगा है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस है, तो ये हमारा प्लस का बन जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 1, माइनस का 1, माइनस के 1, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर इसमें भी लगेगा, स्क्वायर इसमें भी लगेगा, तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 1। तो 1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ बचेगा क्या 7p प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर
इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8p और यहाँ पर -4 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 7p -3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर होगा a स्क्वायर मतलब 7 7 49 और यहाँ पर हो गया p स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab, तो यहाँ पर हो गया 2 2 जा 4 और 7 4 जा हो जाएगा हमारे पास 28 हो गया, 28 यहाँ पर आ गया p। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 7 7 जा 49 7 8 जा क्या हो जाएगा 56, तो माइनस का 56 यहाँ पर हमें मिल गया p स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई 3 में करो तो 3 8 जा हो जाएगा 24 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24, यहाँ पर हो गया p। अब -4 का इसमें कर देंगे तो माइनस 7 4 जा हो जाएगा हमारे पास 28, ये हो गया हमारे पास p, 3 4 जा हो गया 12, वो भी प्लस का 12 हो गया। देखो 28p ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है 49p स्क्वायर, यहाँ पर 56p स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7, ये हो गया हमारे पास p स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बच रहा है हमारे पास 24p यहाँ पर है और कुछ बच रहा है नहीं, और कुछ तो हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 24, यहाँ पर हो गया p, ये 4 प्लस का ये 12 प्लस का, तो ये हो गया प्लस का हमारे पास 16, ठीक है, ये हो गया। अब हमें करना क्या, अब हमें यहाँ पर ना पता था कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, रियल और इक्वल है। रियल और इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये है, तो यहाँ लिखा -7p स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 24p प्लस हमने कर दिया 16 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस दिख रहा है ना, इस माइनस को हटाने के लिए माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अंदर बचेगा 7p स्क्वायर। जब माइनस बाहर आएगा तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, प्लस से बन जाएगा माइनस और ये भी प्लस से बन जाएगा माइनस, और ये हो गया 16 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये माइनस का है ना, देखो यहाँ पर ये माइनस इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 0 का। इसको कुछ ऐसे समझो, यहाँ पर -1 है, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 7p -24p और ये हो गया -16। ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर स्प्लिट मेथड का। ये क्या होता है, इसमें हमें लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर देखो क्या है, लास्ट टर्म में 16 है, इसका मल्टीप्लाई करो 7 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 112 हो जाएगा। यहाँ पर 16 माइनस का तो माइनस का यहाँ पर लगा देंगे तो -112 हो जाएगा। देखो अब जो 112 है ना, इसे ऐसे दो नंबर में हमें ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए p का कोफिशिएंट -24। जब उन्हीं का हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाए 112, तो वो दो नंबर हो जाएंगे हमारे पास -28, ठीक है, और हो जाएगा 4। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 112 मिलेगा, वो भी माइनस का। इतनी बात क्लियर है। और जब इसी का आप लोग सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 24 मिल जाएगा। बस हमें यही फाइंड करना होता। अच्छा ये चीज़ कैसे आ रहा है, इसको समझने के लिए आप इसके फैक्टर कर लेना। फैक्टर करके देखोगे तो आपको ये दो नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर है हमारे पास 7p को 7p लिखा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया -28p कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा +4p माइनस हमने कर दिया 16 इक्वल्स टू 0 कर दिया। यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, 7p को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास p -4, ये हो गया। इसमें से हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p -4 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0 के। p -4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर 7p + 4 दूसरे में, 7p + 4 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, p -4 इक्वल्स टू कर दिया 0 के, 7p + 4 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। यहाँ पर ना 4 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7p। यहाँ पर 4 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो p की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 मिल गई। और यहाँ पर p की वैल्यू मिल जाएगी -4/7 मिल जाएगी, ठीक है, ये हमको यहाँ पर मिल गया। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया खुद से तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, ये भी आप खुद से कर लोगे ईजिली, क्योंकि ये 9 और 10 दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर क्वेश्चन 9 की तरह ही है। इसमें हमें सबसे पहले p फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, p की वैल्यू फाइंड करना है। फिर बाद में जो ये आपको इक्वेशन दिख रहा है ना, इस इक्वेशन के आपको रूट फाइंड करके बताना है। कैसे करेंगे वो देखो।
यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। यहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है p प्लस हमारे पास 1 हो जाएगा। b हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा -6, यहाँ पर हो जाएगा p प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर c हो जाएगा हमारे पास 3p प्लस ये हो गया हमारे पास 9 हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर -6, यहाँ पर हो गया हमारे पास p प्लस 1, और यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर, ये हो गया -4 इंटू ए हो गया हमारे पास p प्लस ये हो गया हमारे पास 1 इंटू सी, ये हो गया हमारे पास 3 के अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं 3p, और यहाँ पर हो गया प्लस 3 9 27, ये आ गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर इसमें भी लग जाएगा और स्क्वायर हमारा इसमें भी लग जाएगा, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ कर दिया p प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4p प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो गया 4, और यहाँ पर हो जाएगा इनटू ब्रैकेट में 3p प्लस 27, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 36, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 2ab 2p हो जाएगा। अब इस -4p का मल्टीप्लाई इस पूरे में करो, फिर उसके बाद -4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करो, तो -4 इंटू 3 3 4 12, यहाँ पर आ गया हमारे पास p, -4 इंटू 20 -4p इंटू 27 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 7 4 हो जाएगा 28, और 4 2 8 9 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास p। अब 4 का इसमें करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 4 12p, और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा -108 हो गया। अब यहाँ पर 36 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 36 यहाँ पर हो गया हमारे पास p स्क्वायर प्लस 36 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 72, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास p। अब यहाँ पर देखो -12p है, माइनस हमने 12p स्क्वायर हो जाएगा -12p स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दो 120 आ जाएगा, 120 120, यहाँ कर दिया p -108, ये रख दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, नहीं कुछ भी नहीं कट रहा है, तो एक काम करते हैं 35p है यहाँ पर, सॉरी 36p है, यहाँ पर 12p है, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, यहाँ पर हो गया हमारे पास p स्क्वायर। अब यहाँ पर 72p है और यहाँ पर 120p है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80 90 20 48 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर हो गया 48p। अब यहाँ पर 36 है, यहाँ पर है 108 है, तो 36 माइनस कर दो 108, तो माइनस आ जाएगा हमारे पास 72, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ये चीज़ हो गया हमारे पास। अब इस पूरे को इक्वल्स टू 0 अभी नहीं रखते हैं, अभी क्यों नहीं रखेंगे, अभी बताएंगे कि इक्वल्स टू 0 हो कैसे रहा। ये हमें क्या मिला है, डिस्क्रिमिनेंट मिला। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए, ऐसे रूट चाहिए जो कि ये रियल और इक्वल हो, है ना, यही तो बोला है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल्स टू दिस हैज़ इक्वल रूट। क्या हो, इक्वल रूट, इसका मतलब हमारा जो d होगा ना वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्वल रूट है। इक्वल रूट होता है हमेशा डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 24p स्क्वायर -48p और -72 कर दिया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। अब इस पूरे में से हम लोग 24 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर माइनस हो गया 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2p, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 2 आ जाएगा, है ना, नहीं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में तो 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ p स्क्वायर माइनस ये हो गया 2p -3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे स्प्लिट मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो 3 दिख रहा है ना, ये -3 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे xp स्क्वायर के कोफिशिएंट साथ, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर हो गया -3 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें -3 मिले, और उन्हीं दो नंबर का जब हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए -2 मिल जाए, जो कि यहाँ पर p का कोफिशिएंट है। तो देखो
इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे -3 मिलेगा, इन्हीं दोनों का सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो हमें ये दो नंबर मिल गए, p² माइनस यहाँ कर दिया हमने 3p, यहाँ पर कर दिया हमने 1p की जगह पे सिर्फ p लिख देते हैं, -3 कर दिया = 0। अब इसमें से हम लोग p को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ पर हमें p -3 मिल जाएगा। और इसमें से हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे तो +1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर p -3 हो गया एक ब्रैकेट में = हो गया हमारे पास 0 के। अब क्या करते हैं, p -3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और p + 1 दूसरे ब्रैकेट में, p + 1 दूसरे ब्रैकेट में = हो गया हमारे पास 0 के। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो p -3 = 0 और p + 1 = 0 हो गया। तो ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। यही हमें फाइंड करना था, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। 9 और 10 ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को 2-3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट बनोगे। आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।